वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चतुर्थ पीढ़ी के संतान हमारे वर्तमान आचार्य देव परम पूजनीय श्री श्री अर्कोधुती चक्रवर्ती दादा के 56 जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर आज बृहस्पतिवार के दिन सभी दूर दराज से आए हुए भक्तगण मिलकर आज इस जन्म तिथि का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग देवघर धाम पहुंच नहीं पाए, आज हम घर पे बैठ कर के परम दयाल के रंगरातुल चरण में हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा की मंगल प्रार्थना, उनकी दीर्घ आयु सुस्वास्थ्य की प्रार्थना परम दयाल के चरण में करेंगे और दादा का जो ठाकुर को लेकर चलने का जो प्रेरणा हम सबको मिलती हैं, वो हम सब लोग भली भांति दादा के बहुत सारे वीरगाथा हम सब लोगों ने देखे हैं। दादा एक बार कह रहे थे कि मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ, हमारे भाई लोग, इष्ट परिवार के लोग अनेक अनेक दीक्षा दिए हैं, मुझे भी उस कार्यों का करने का शुभ अवसर नहीं मिला, तो मुझे अपने आप को ग्लानि होती है कि मैं ठाकुर जी का वो कार्य कर नहीं पाया। हमारे आचार्य दादा इस बात को सोचते हुए उन्होंने इस बात को अपने पिताजी के सम्मुख भी रखे और उसके बाद पिताजी से, पूज्यपाद पिताजी से आशीर्वाद लेकर 100 दिन के परिक्रमा में आचार्य देव दादा निकल पड़े। उस समय वो आचार्य देव नहीं थे, हमारे श्री श्री दादा ही आचार्य देव थे। लेकिन उस 100 दिन के जो परिक्रमा में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत में घूमे, हमें भी उस परिक्रमा में लखनऊ में दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था एवं वो दीक्षा कार्यक्रम भी वहाँ पे था। हम लोग दीक्षा लेने वाले बहुत से गुरु भाई माताओं को लेकर वहाँ पहुँचे थे और दादा से वो दीक्षा प्राप्त हुआ था। इस तरह से दादा का जो एक ऐतिहासिक परिक्रमा था और इस परिक्रमा में लगभग 5 लाख दीक्षा लगभग उस परिक्रमा में पूरा हुआ। जितना टारगेट था उस टारगेट से भी बहुत ज़्यादा दीक्षा उस समय में हुआ और जगह जगह जाकर के दादा रुके नहीं, नॉन स्टॉप
ना तो अपने खाने का, ना तो अपने सोने का, निरंतर हम लोगों के लिए उन्होंने अपने कार्य का प्रवाह जो है निरंतर चलाते रहे, और जो निर्धारित समय के अंदर वो कार्य पूरा हुआ और एक सत्संग जगत में एक नया इतिहास रचा गया था। आज वही दादा आज आचार्य के आसन को सुशोभित करते हुए हम सबको ठाकुर के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब भी ठाकुरबाड़ी हम सभी लोग जाते हैं, ठाकुर जी से आशीर्वाद प्रार्थना निवेदन हम लोग परम पूज्यपाद आचार्य दादा से करते हैं। हमारी जो जीवंत समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का समाधान भी दादा निरंतर देते रहते हैं। इस बीच में बहुत बड़ा एक दुख की घड़ी भी बीती और वो कोरोना काल था, और कोरोना काल के साथ साथ हमारे वर्तमान आचार्य दादा का जो पितृवियोग हुआ, और हम सब के लिए भी जो आचार्य देव को हम लोगों ने खोए थे, लेकिन केवल वो पार्थिव शरीर ही था, पार्थिव देह ही था, वो आज भी हम सब के साथ उपस्थित हैं, लेकिन भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हुए। ऐसे परिस्थिति में सबका हृदय में कष्ट हो रहा था, आंख नमी हो रही थी। इस दुख की घड़ी में हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा हम सबको अभय वाणी देते हैं। कहते हैं आप सब घर वापस जाएंगे, आकर्षण लेकर जाएंगे, विकर्षण लेकर नहीं जाएंगे। दादा बोलते हैं विकर्षण का मतलब है दुख और आकर्षण का मतलब है प्रेम। आप सब लोग प्रेम लेकर के जाएंगे, दुख लेकर के घर वापस कोई नहीं जाएंगे। ऐसे समय पर ऐसा एक शब्द हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करती हैं। दादा इतने कष्ट दुख के अंदर होते हुए भी हम सबके लिए साहस प्रदान करते हैं, और इस जो प्रगति प्रवाह जो निरंतर नदी की पानी की बहाव का जो धार होते हैं, उस धार की तरह सत्संग की ये गति चल रही है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा, उनके कनिष्ठ पुत्र परम पूजनीय अविंदा का भी वो पंचम पीढ़ी के संतान हैं, लेकिन निरंतर अपने पिता के कार्यों में सहयोग करके सत्संग की जो गति है उस गति में और गतिवर्धन कर रहे हैं। उनकी जो प्रखरता, उनकी जो दिव्यता, उनका जो आकर्षण, उनका जो प्रेरणा हम सब के लिए मिलती हैं, ये भी हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देवघर धाम में जाकर के हम लोगों की दिल की दुख दर्द की बात बताने का जगह है, और सुनने के लिए वहाँ पे हमारे कोई अपना गार्जियन वहाँ बैठे हैं, और हम लोग
चिंता मुक्त होकर के उनका निर्देश को निर्वाहन करते हुए अपने दैनंदिन जीवन में प्रभु को लेकर चलने के लिए प्रयासरत हैं। आज का ये कार्यक्रम दादा का ये 56वां जन्मतिथि उद्यापन हो रहा है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ एक एनर्जी को पाते हुए और प्रभु के चरण में दादा का मंगल सुस्वास्थ्य की प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनका दिग्दर्शन, उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए निरंतर प्राप्त होते रहे और हम लोग उन्हीं के उस प्रेरणा से परम दयाल के उस कार्य को पूर्ण कर पाएं। पुनः मैं दादा की इस 56वां जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर मैं उनके चरण में प्रणाम निवेदन करते हुए परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरण में बार बार उन्हीं की मंगल प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।